अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्राइम कास्ट पर हम इंटरनेशनल क्राइम स्टोरीज़ करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम इंटरनेशनल क्राइम स्टोरी पर बात करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी खतून सामिया शाहिद, जिसका कत्ल पाकिस्तान में हुआ था, उसकी कहानी जानेंगे। हमारे साथ PhD स्कॉलर आमना भट्ट मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि सामिया शाहिद जिनका कत्ल जो है पाकिस्तान में हुआ, उनकी कहानी है क्या। 2016 में सामिया को अपने घर से कॉल आती है कि तुम्हारे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वक्त पाकिस्तान आ जाओ। सामिया उस वक्त दुबई में अपने शौहर काजिम के साथ वहाँ पे हंसी खुशी रह रही थी। वो जो भी हालात थे वो हम डिस्कस करेंगे। उसको कॉल आती है कि तुम्हारे वालिद की तबीयत BP की वजह, शुगर हाई है, बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है उन्हें। उसकी मदर और सिस्टर कॉल करती हैं कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। अपने शौहर से मशवरा करने के बाद, जबकि उसके शौहर को बहुत से डाउट्स थे, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं ना भेजूँ तो हो सकता है कि वालिद को कुछ हो गया तो पूरी ज़िंदगी का एक ट्रॉमा मेरे साथ रह जाएगा, तो वो भेज देता है। एयरपोर्ट छोड़ते वक्त भी, रास्ते में भी, वो अपनी बीवी से पूछता है कि सोच लो, तुम जाना चाहती हो। वो कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। वहाँ से वो आई और उसके बाद ये उसका आखिरी सफ़र साबित हुआ। आपने क्लाइमेक्स तो बता दिया कि सामिया शाहिद 2016 में पाकिस्तान आई, लेकिन वो वापस ना जा सकी। लेकिन 28 साला सामिया शाहिद, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तो वो आई लेकिन वो कभी वापस नहीं जा सकी? उसका पाकिस्तान में कत्ल कैसे हो गया? अच्छा, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, कुछ साल पीछे। 2012 में सामिया शाहिद जो ब्रैडफोर्ड में, UK ब्रैडफोर्ड में अपने वालिद, अपनी वालिदा, अपनी बहन के साथ जो है बहुत खुशी से एक ज़िंदगी, एक लेविश ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी फैमिली पीछे से पाकिस्तान जेहलम के एक गांव से जो है बिलोंग करती थी, पिंडोरी गांव से बिलोंग करती थी। और ये लोग, सामिया के वालिद, सामिया के चचा, सारी फैमिली शिफ्ट हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता UK गए, वहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए और ये एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश फैमिली जो है वहाँ पे बन चुकी थी। बताया जाता है कि सामिया जो है उसकी पैदाइश भी UK में हुई थी। उसकी पैदाइश UK में हुई थी, ब्रिटिश नेशनल। बेसिकली ये केस ब्रिटिश नेशनल है। इसको हाइप इसीलिए मिली उस टाइम पर, ये एक बहुत ही पाकिस्तान में हाईली डिस्कस्ड केस बन गया था। इसको हाइप इस वजह से मिली कि UK की गवर्नमेंट ने इसे उठाया था, वरना हो सकता है कि जितने इन्फ्लुएंशियल सामिया की फैमिली थी ये केस दब जाता। लेकिन ये दबा इसीलिए नहीं कि UK की गवर्नमेंट ने इसको वहाँ पे पब्लिश किया, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ लगाई, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना पड़ा, करना भी पड़ा। उन्होंने जो कुछ किया वो हम आगे बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। तो 2012 की हम बात कर रहे थे कि 2012 में एक रिश्ता आता है पिंडोरी गांव से। ये जेहलम बेस जो है वो गांव है। सामिया की फूफी ज़ात है शकील। हैसियत में ये इन्हीं की तरह एक जो ज़मींदार और जो इनकी हैसियत थी वैसे ही था, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बंदा नहीं था। एनीवेज फैमिली का मैटर था, सबको रिश्ता बहुत पसंद था, सब लोग सामिया की शादी करना चाहते थे, वालिद भी करना चाहते थे। माँ भी, सामिया घर की बड़ी लड़की थी, अपने वालिद से बहुत क्लोज थी, बहुत प्यार था। सामिया चाहती थी शादी करने की? सामिया शादी इनिशियली नहीं करना चाहती थी। सामिया ने डिजिस्ट किया, फिर बाप के फोर्स करने पर उसने कहा कि मैं एक दफ़ा विज़िट करना चाहती हूँ पाकिस्तान, जाके मेरे कुछ जो हैं वो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैं वहाँ पे जाके देखूँगी, मिलती हूँ फैमिली से। बहुत पहले की मिली हुई थी, जानती थी शकील को। वो गई वहाँ पर, उनके साथ उसने कहा मैं जाना चाहती हूँ। वालिद ने कहा ठीक है। वो आ गए वहाँ पर, ये पाकिस्तान आए, इन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान में। और वहाँ पर आके उन्होंने उसको मौका नहीं दिया हाँ या ना कहने का। उसने मुसलसल अपनी दोस्तों के साथ राब्ते में रही, उसकी चैट सामने आई, उसकी वॉइस मैसेजेस बाद में सामने आई कि वो कैसे अपनी दोस्तों को बताती थी कि मैं फंस चुकी हूँ, अब मेरी शादी ये लोग करवा के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर उसका निकाह उन्होंने तय किया, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया उसे। उसने शॉपिंग करवाई, उसे सब कुछ करवा के उसका निकाह करके उसको जो है वो यहाँ पे एक घर लेके, बाकायदा बड़ा लेविश घर जो है वो जेहलम में लेके उसको वहाँ छोड़ के चले गए। मतलब उसका निकाह हो गया, उसका निकाह हो गया उसकी मर्जी के बगैर, और उसको वहाँ पे शादी करा के उसको छोड़ के वो लोग चले गए। अच्छा, सामिया UK में पैदा हुई तो कैसे बिना उसकी मर्जी के उसका निकाह हो गया? वो तो इतनी लिबरल थी। यही तो इस कहानी का ट्विस्ट है, यही तो इसमें बात है कि जब जो है वो यंग एज में एक लड़की होती है, अपने वालिदैन के साथ बहुत प्यार मिला उसे, बहुत अच्छी फैमिली थी नो डाउट, बहुत प्यार दिया उन्होंने अपनी बेटी को, बहुत अच्छे से रखा था। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो हमारी एशियन कंट्रीज़ में होती है, हम चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बड़ा काम करती है। तो वो भी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ही शिकार हुई थी। और मे बी उस टाइम उसकी लाइफ में कोई था भी नहीं कि वो रजिस्ट करे कि मैंने इससे शादी करनी है। उसके पास कोई नहीं था, उसके पास ऑप्शन नहीं थी। बस वो उस टाइम शादी नहीं करना चाहती थी और उस बंदे से तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब फैमिली ने इतना कहा, पुश किया, तो उसने कर ली।
करने के बाद उसको लगा कि ये कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। तो शकील के साथ उसकी ज़िंदगी कैसे चली? शकील के साथ उसकी ज़िंदगी इस तरह से चली कि ऑन एंड ऑफ ही रहा। उसने कभी वो यहाँ पर होती थी, एक पैर उसका पाकिस्तान में होता था, एक पैर उसका जो है वो ब्रैडफोर्ड में होता था। शकील खुद भी चाहता था कि वो ब्रैडफोर्ड में सेटल हो जाए, तो वो वीज़े के लिए उसको भेजता ही रहता था बार बार। 2 महीने रही, 6 महीने यूके में रही, फिर आई, 6 महीने यहाँ रही, साल जो है वो यूके में। इस तरह से थोड़ा ही अर्सा चला, लेकिन ये इसी तरह से चला। अच्छा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस था, लेकिन सामिया को सबसे ज़्यादा मसला इस चीज़ में था कि शकील जो है उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। डेली बेसिस पे पूछता था कहाँ जा रही हो, क्या पहन रही हो, क्या कर रही हो। पूरा जो एक कंट्रोल था सामिया की लाइफ में, जो एक कैद थी वो शकील की थी, जिससे ज़्यादा उसे मसला हो रहा था। ऐसा ही है, सामिया को मेन इशू इससे था क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह के माहौल में हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी जो है वो सेटअप की बात करें तो यहाँ पे शायद ये इतना मायूब नहीं समझा जाएगा, ये जो बिहेवियर है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वहाँ पर वहाँ के हिसाब से उसे अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने की आदत थी। सामिया ने अपनी फैमिली को बताया था, अपनी बहन, माँ या बाप को, कि वो इस शादी में खुश नहीं है? सामिया ने बताया था। शादी से पहले उसने रेजिस्ट किया था, शादी के बाद भी उसने हिंट्स दिए थे, बहुत रोती थी। उसकी इतनी तस्वीरें आई हैं रोते हुए, जाहिर है कि वो घर में ही रोती थी और तो कहीं और नहीं। लेकिन ज़्यादातर वैसे जो उसकी शेयरिंग थी वो अपने फ्रेंड सर्कल में होती थी, क्योंकि फैमिली जो है वो वैलिडेट करती नहीं थी। वो जो बताती थी वो समझते थे कि बचपना है। ये एज भी उसकी कम ही थी, 2012 में शी वाज 25, तो वो समझते थे कि इतनी समझ नहीं है इसे, तो इसलिए वो उसको वैलिडेट नहीं करते थे उसके इमोशंस को। तो वो ज़्यादातर अपनी फ्रेंड्स से शेयर करती थी, इसीलिए तो हमारे पास इतना ज़्यादा व्हाट्सएप, उसके वॉइस नोट, इतना रिकॉर्ड है, सारा कुछ जो सामने आया, तभी तो ये केस रिवील हुआ, वरना तो ये होता ही ना। सामिया अपनी शादी में फंसी हुई थी, शकील के साथ खुश नहीं थी, लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट कहाँ पर आता है? उसकी लाइफ में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जब वो इसी दौरान, इसी शादी में रहते हुए जब एक विज़िट पे वापस जाती है यूके, जब उसके हस्बैंड शकील ने कहा कि मेरे वीज़ा का भी कुछ इंतज़ाम करो, तो वो वापस जाती है वहाँ पर। तो वहाँ उसकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में इसी दौरान होती है एक शख्स से जो कि उसका प्रेजेंट शौहर था, जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया, मुख्तार काजिम, जो उसका प्रेजेंट शौहर था। उससे मुलाकात उसकी एक रेस्टोरेंट में होती है। अब मुख्तार जो था वो एक जो है वो फैशन फोटोग्राफर, हाँ जी, फोटोग्राफर था। और इधर से जो सामिया है वो भी एज अ हॉबी अपनी जो है वो यंग एज से परस्यू कर रही थी मेकअप को। वो मेकअप और स्टाइलिंग उसको बहुत पसंद था। हाँ जी, वो ऐसे पार्ट टाइम समझ लें ब्यूटिशियन थी, एज अ हॉबी उसको परस्यू कर रही थी, कोई एक्टिवली नहीं करती थी, लेकिन शौक था उसे। लेकिन दोनों का ताल्लुक जो था वो फैशन इंडस्ट्री, हाँ, दोनों का बेसिकली आप समझ लें कि प्रोफेशनल लेवल पे जो है वो दोनों की बातचीत हुई और दोनों के आपस में जो है वो पहले दोस्ती हुई, और दोस्ती के बाद दोनों के जब शौक और ये चीज़ें आपस में मिली तो मुलाकातें हुई 1-2। अब बेसिकली जो मुख्तार काजिम था वो दुबई बेस्ड था, वो भी पीछे से पाकिस्तान का ही था, लेकिन उसका बिजनेस सब कुछ दुबई में था। वो सिर्फ यूके जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे आया हुआ था, वहाँ पे उसकी मुलाकात सामिया से हो गई। फिर वो वापस जब दुबई गया तो दोनों की फिर व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, इस पे जो है वो दोस्ती आगे बढ़ी और जो कि जो है वो प्यार में बदल गई। लेकिन इस वक्त पर सामिया जो है वो शकील के साथ निकाह में है। शी वाज मैरिड, उस टाइम पे वो मैरिड थी, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपनी मैरिज से। आगे क्या करती है सामिया, क्योंकि वो ऑलरेडी निकाह पे है, निकाह के ऊपर वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। इसी चीज़ के गिल्ट में फिर वो गई वहाँ पे इमाम के पास, जो उसके लोकल वहाँ पे यूके बेस, क्योंकि उसको इतना ही इस्लाम जितना उसको पढ़ाया गया उसको वही पता था, तो वो यूके के जो इमाम थे वहाँ पे उनके पास गई और वहाँ पे उसने ये मसला बयान किया कि ये मेरी शादी मेरे गाँव में करवाई गई है, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। खैर यूके की कोई इस्लामिक शरिया जो कौंसिल है उनके अलग उन्होंने अपने लॉ बनाए हुए हैं, है तो इस्लामिक ही, लेकिन उन्होंने अपनी जैसे एक कौंसिल होती है, जैसे हमारे यहाँ पे एक कौंसिल होती है, वो एक बिल्ड करती है कि ये सिस्टम है, तो वहाँ के सिस्टम के मुताबिक अगर आपकी मर्जी के बगैर है तो डिसॉल्व हो सकती है। तो उसने वहाँ पर खुला ले लिया। वहाँ पे उससे पहले उसने शकील से बात की थी, लेकिन शकील ने डिवोर्स पेपर देने से मना कर दिया था। मतलब शकील की नॉलेज में था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ना चाहती है, मेरे से तलाक मांग रही है, लेकिन तलाक नहीं दे रहा था शकील। तलाक नहीं दे रहा था। अब ये बात उसकी फैमिली पहले से जानती थी कि नहीं जानती थी, ये एक जो है वो क्वेश्चनेबल चीज़ है कहते हैं, लेकिन शकील हर चीज़ शेयर करता था, उसने बता दिया होगा उन्हें, तो डाउट उन्हें था। तो वहाँ पे इसने अपनी शादी, खैर कौंसिल में जो है वो अपनी शादी डिसॉल्व करवाई। शादी चली कितने साल? शादी ये चली है 2 साल, मतलब 2012 में शादी हुई, 2014 में जो है शकील के साथ उसने डिसॉल्व कर दी शादी, खुला ले लिया। उसके बाद आगे फिर काजिम उसको मिला था 2013 में काजिम से मुलाकात हुई। काजिम से शादी कब करती है? ये डिसॉल्व होने के बाद सितंबर 2014 में उसने काजिम से शादी कर ली। क्या सामिया की फैमिली को पता था
कि काजिम से सामिया ने शादी कर ली है और शकील जो है उसे खुला ले लिया, शादी को ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू फैमिली उन्हें नहीं पता था, और जो फैक्ट सामने आए उसके मुताबिक भी उन्हें ये आइडिया नहीं था, और शादी का तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये शादी फ्रेंड सर्कल जो है उनके दरमियान उनकी प्रेजेंस में हुई थी। और छुप के शादी की थी या प्रॉपर धूमधाम से शादी? नहीं, छुप के, इमाम के सामने, जिस इमाम से उसने शादी डिसॉल्व कराई थी उसी से निकाह पढ़वा लिया था। तो सामिया की फैमिली में से किसी को पता था काजिम का? सामिया की फैमिली में से उस वक्त तक किसी को भी काजिम का नहीं पता था। 2014 से 2016 तक सामिया की और काजिम की और शकील, इन तीनों की लाइफ में क्या चलता रहा? क्या शकील जो है वो तंग करता था, टॉर्चर करता था, बुलाता था, कॉल्स करता था, चल क्या रहा था? हाँ, कॉल्स तो शकील करता था कंटिन्यूसली, वीडियो कॉल भी करता था, वो चीज़ें वो करता था जब तक वो निकाह में थी। जब डिसॉल्व हो गया उसके बाद सामिया ने खुद ही कट ऑफ कर दिया। ये शादी करने के बाद काजिम वापस दुबई चला गया। कुछ अरसे शादी उसने छुपाई फैमिली से, लेकिन फिर बाद में रिवील कर दी। शकील ने बता दिया होगा कि डिवोर्स दे चुकी है, तो शादी जब रिवील हुई, सामने आई, तो फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया सामिया को। फैमिली ने पूरी तरह से, एक उसमें ये फैक्टर भी था कि उनका सेक्ट नहीं मिलता था। जो काजिम है वो शिया सेक्ट से बिलोंग करते थे और सामिया जो है वो सुन्नी सेक्ट से, तो उन्होंने पहले निकाह करते हुए कन्वर्जन भी की थी सामिया ने। तो इसलिए फैमिली एक तो डिवोर्स की वजह से भी और इस पॉइंट की वजह से जो है वो स्ट्रिक्टली उन्होंने जो है वो सामिया से अपने सारे जो थे टाइज वो कट ऑफ कर दिए थे। अच्छा, रिश्ते तमाम ख़त्म कर लिए। 2016 में सामिया को जो कॉल आती है कि फादर की तबीयत नहीं ठीक है, आप पाकिस्तान वापस आ जाओ, और टिकट भी कहते हैं कि बहन ने करवा कर देती थी। पाकिस्तान आकर क्या कुछ हुआ सामिया की लाइफ में? अच्छा, ये हुआ कि 2014 से 16 के दरमियान काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। 2014 में जब सामिया की शादी रिवील हुई, सामिया फिर चली गई काजिम के साथ दुबई और वहाँ पे जाके रहने लग गई। उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स मान जाएंगे। शी वाज़ वेरी होपफुल, और वो वाकई ही अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी, उनसे अपनी जो है वो टाइज़ ख़त्म नहीं करना चाहती थी। तो वो 2015 में एक दफ़ा उसने विज़िट किया यूके। वो आई, अपनी फैमिली से मिली, और फैमिली में बहुत इमोशनल ड्रामा हुआ, और फैमिली ऑलमोस्ट समझ लें कि उसको माफ़ करने वाली थी। लेकिन जो इर्द गिर्द के थे कज़न्स और फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो ख़ानदान की जो है वो बदनामी हो जाएगी, ये तुम्हारी बेटी ने जो काम किया। तो उन्होंने कर के फ्यूल अप किया सिचुएशन को, और उन्होंने दोबारा से बेटी को जो है वो, फिर उसका सामान भी, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसका सामान जो था उन्होंने घर से बाहर उठा के रख दिया था कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तो फिर वो आई थी, वो फिर उसने फिर अपने शौहर को कॉल की, काजिम को, कि अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपने नाना नानी की शक्ल नहीं देख सकते हैं। ये उसने अपने हस्बैंड को मैसेज किया और वो वापस दुबई चली गई। सामिया के बच्चे थे काजिम से? नहीं, उस टाइम पे नहीं थे, बट वो चाहती थी कि जब सब कुछ उसकी लाइफ में सेटल हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, तो तब जो है वो ये स्टेप ले। और उसके वो चाहती थी, वो बहुत चाहती थी कि उसके पेरेंट्स जो है ग्रैंड चाइल्ड को जो है वो ओन करें। तो यहाँ पे उसका दिल बहुत टूटा, वो वापस चली गई। और फिर उसके बाद वो अपनी माँ से फ़ोन पे राब्ते में रहती थी। माँ कहती थी बाप को गुस्सा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माँ नॉर्मल थी? माँ नॉर्मल थी, उसके साथ कांटेक्ट में थी, सब कुछ चल रहा था उसके बाद। और यहाँ पर फिर डायरेक्ट जो है वो 2016 में उस पर, ये कॉल से पहले भी एक और जो है वो वाक़या हुआ कि उसकी जो फूफी थी, उसकी सास भी थी, हाँ जी, उसकी एक्स सास थी, उनकी डेथ पे भी उसे कॉल आई। और वो फूफी से बहुत क्लोज थी, फूफी उसे प्यार भी बहुत करती थी। हमारे सामने शादी की पिक्चर्स आई हैं तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं रिलेशंस। तो बाकी तो वो जानते हैं जो भी उनके दरमियान था। लेकिन ये है कि वो उस टाइम पे बहुत चाहती थी कि वो आए पाकिस्तान, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि बहुत ऑकवर्ड लगेगा इस टाइम पे अगर तुम जाओगी, तुम्हारी एक्स सास थी वहाँ पे, तुम्हारा पूरा ख़ानदान होगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स को जो बदनामी का डर है वो और ज़्यादा होगी, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाएगा, तो बेहतर है कि तुम ना जाओ। तो वहाँ पर वो रुक गई। तो एक तरह से आप समझ लें कि वो बच गई। आपने स्टार्ट में बताया था कि सामिया जो है वो पाकिस्तान आ जाती है कि फ़ादर की तबीयत नहीं ठीक है, और जो काजिम है वो उसे मना कर रहा था। पाकिस्तान आकर काजिम और सामिया का आपस में कोई कांटेक्ट हुआ कि किधर है, क्या मामलात हैं? अच्छा, जब किस तरह से ये कत्ल होता है? हाँ जी, जब पाकिस्तान ये आती है 2016 में, जब इसको अपनी बहन की कॉल जाती है कि वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम इसी वक्त जो है वो आ जाओ, और इवन उसने टिकट भी करा दिया है। तो उसे अपने शौहर को जो है वो बताने का, आप समझ लें कि एक सोचने का और समझने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। उसने बस कहा कि एक इमोशनल डिसीजन था, क्विक डिसीजन था। उसने कहा मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, तो शौहर ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, फिर उसने अलाउ कर दिया। इवन काजिम ये बताता है कि रास्ते में, एयरपोर्ट के रास्ते में उसने 2 दफ़ा गाड़ी रोक के कहा कि फिर सोच लो एक बार, क्योंकि वो शायद उसकी फैमिली के पहले रिएक्शन से डर चुका था। तो जिस तरह से उन्होंने उसका सामान बाहर फेंक चुके थे और काफ़ी कुछ कर चुके थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी फैमिली है, मेरे फादर हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कब तक नाराज़ रहेंगे। वो आ गई वापस।
पाकिस्तान आने के बाद वो अपने शौहर से एयरपोर्ट जो है वो वहाँ से टेक ऑफ करते हुए तब उसने वॉइस मैसेजेस किए अपने हस्बैंड को, लैंड करते हुए किए, और एक उसकी आखिरी पिक्चर जो है वो एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो आखिरी पिक्चर भी उसकी है जो कि मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, जो उसने अपने हस्बैंड को जो है वो सेंड की कि ये मैं पहुंच गई, मैंने लैंड कर लिया है। तो उसके बाद उससे उसका राब्ता कोई 6 दिन का ये था टाइम पीरियड, जिसमें 4 दिन जो है वो सामिया का अपने हस्बैंड से राब्ता रहा है। डेली वो बता रही है मैं अब उठी हूँ, अब ये खा रही हूँ, अब यहाँ जा रही हूँ, अब शॉपिंग पे जा रही हूँ, अब डॉक्टर पे जा रही हूँ, सारी डिटेल वो बता रही है। और जो चौथा दिन आता है उस दिन सुबह 12 बजे के बाद ये राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है शौहर के साथ। क्या सामिया के वालिद सच में बीमार थे? क्या सामिया को जिस बहाने से बुलाया गया था या जिस वजह से बुलाया गया था, क्या वो असल में वजह थी? बीमार वो जैसे हमारे आप समझ लें कि घरों में जैसे पेरेंट्स बीमार होते हैं वो उस तरह के बीमार थे। एजड हैं तो वो कोई ऐसी इलनेस नहीं थी कि वो हॉस्पिटल एडमिट थे या कुछ थे, बस वो बीमार थे, इसलिए उसने भी डाउट नहीं किया अच्छा जी शुगर बढ़ गई थी, ये हो गया था, घर ही थे वो, कुछ भी नहीं था। चौथे दिन के बाद क्या होता है? अब काजिम का सामिया से, जो उसकी बीवी है, कांटेक्ट ख़त्म हो गया, वो गायब है, काजिम को नहीं पता कि सामिया के साथ क्या कुछ हुआ। हकाइक क्या खुलते हैं? हकाइक ये खुलते हैं कि 4th डे पे सामिया सुबह अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि मैंने कुछ पकाना है, मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ अपनी बहन और कज़न्स के साथ कुछ लेने, और मैं वापस आके आपको टेक्स्ट करती हूँ। तो जाने के बाद फिर उसके बाद वापस आने के बाद कोई शाम के 6 बजते हैं तो काजिम मैसेज करता है तो रिप्लाई नहीं आता, फिर मैसेज करता है रिप्लाई नहीं आता, पूरी रात मैसेज करता रहता है रिप्लाई नहीं आता। तो अगले दिन उसको डाउट होता है, वो फिर मैसेज करता है उसकी बहन को, मदीहा को, कि मेरा सामिया से कांटेक्ट नहीं हो रहा, उसका शायद सेल फ़ोन ख़राब है, कुछ भी वो बंदा सोचता है। जब बंदा ऐसी सिचुएशन में होता है, जब घबराहट की सिचुएशन में होता है तो बंदा कुछ भी सोचता है, दिमाग में वसवसे भी आते हैं, फिर अपने आप को हम खुद ही रिलैक्स कर देते हैं। तो वो उसके दिमाग में बहुत सी इमेजेस बन रही थी, और मेनली वो सामिया को टेक्स्ट करता है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है तो मेरे से जल्दी कांटेक्ट करो। ज़ाहिर है वो डरा हुआ था। बहन को मैसेज करता है, बहन सीन कर लेती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती, वो और ज़्यादा डर जाता है। और फिर अगले दिन जो है वो उसको उसके कज़न की जो है वो कॉल आती है, मुबीन की कॉल आती है, और वो कहता है कि सामिया की डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। अच्छा, 28 साल सामिया की हार्ट अटैक से डेथ हो गई जी, जो कि बिल्कुल सही अपने शौहर को मैसेज करके गई है कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, और उसके बाद से उसका मोबाइल ऑफ हो गया और उसको वो शौहर को ये खबर जाती है कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, 2016 में जब ये केस सामने आया, जब इस पर रिपोर्टिंग हुई तो लोकल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि सामिया ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे डिप्रेशन था कि उसके बच्चे नहीं हो रहे। ये बेसिकली ये जो शकील और ये जो शाहिद साहब ये लोग थे, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। कहा जाता है कि सामिया के जो चचा हैं हक नवाज, उन्होंने सेम डे जो है दफना भी दिया और लोकल यूनियन काउंसिल जो है वहाँ से उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया कि नेचुरल डेथ है। ये ऐसा ही है, यही किया उन्होंने, और उसके हस्बैंड को बिल्कुल पता ही नहीं है। तो यहाँ से फिर उसके हस्बैंड के डाउट्स जो हैं वो शुरू हुए, और वो आया फिर यहाँ पे पुलिस और ये सारे मामलात इन्होंने ख़त्म कर लिए हुए थे, रफा दफ़ा कर लिए हुए थे, कोई पुलिस तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई, नेचुरल डेथ उन्होंने अनाउंस किया था। या उसका हस्बैंड जो है वो फिर आया दुबई से ऑल द वे, वो जब आया और उसने पुलिस में जाके कंप्लेन की, अपने निकाह का सबूत दिखाया। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि सामिया, यहाँ पे सबको पता था शकील उसका हस्बैंड है। डाइवोर्स उन्होंने पब्लिकली अनाउंस ही नहीं की थी। सामिया का असल में कत्ल होता कैसे है? सामिया का असल में कत्ल ऐसे होता है कि सामिया जो थी वो भी डाउट में ही थी जब पाकिस्तान आई, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, अपना पासपोर्ट, अपनी चीज़ें, वो अपनी एक फ्रेंड की तरफ छोड़ के आई थी। उसे पता था, अपनी फैमिली के जानती तो थी वो, तो वो वहाँ छोड़ के अपने घर आ गई थी। अब जब सामिया ये बाज़ार गई है तो इसकी फैमिली पीछे से इसके बैग की तलाशी लेती हैं और इसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये शकील, उसके फादर, बेसिकली उन्होंने इसको वापस नहीं जाने देना था। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और जब सामिया वापस बाज़ार से आती है, देखती है अपना सारा सामान बिखरा हुआ, तो आर्गुमेंट शुरू हो जाता है शकील के साथ। बाप बीच में नहीं आता, माँ और बहन वो तो बिल्कुल ही परे हैं। शकील के साथ उसका हीटेड आर्गुमेंट होता है, और फिर शकील जो है वो उसको ज़्यादती का भी शिकार बनाता है, मारता भी है, बहुत कुछ इसके साथ करता है। ये सारा तमाशा उस घर में हो रहा है, उस छत के नीचे जहाँ पे उसके पेरेंट्स मौजूद हैं, उसकी सिबलिंग्स मौजूद हैं, कज़न्स मौजूद हैं, वहाँ पे ये सब कुछ एक उस छत के नीचे हो रहा है। और ये सब करने के बाद जब सामिया भागने की कोशिश करती है, ये सारे जुल्म सहने के बाद जब भागने की कोशिश करती है, तो उसके ही स्कार्फ से उसकी गर्दन जो है वो शकील पीछे से पकड़ लेता है, और उसका बाप, अपना सगा बाप, उसके पैर पकड़ता है और उसका गला घोट के स्ट्रैंगुलेशन से उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ जो है यूके में रिपोर्ट हुआ है, मतलब ये जो तमाम बातें आप कह रही हैं इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर है ये बातें।
उसका सामिया की जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। उन्होंने तो दफना दिया था अपनी तरफ से, तो उन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया था सामिया का किस्सा। उसको पोस्टमार्टम किया गया क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने से उठाया, वो यूके नेशनल थी, वहाँ से उठाया गया। उसका हस्बैंड दुबई से आया, उसने अपने प्रूफ दिए सारे शादी के, तो फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो उसका कॉज ऑफ डेथ जो था वो स्ट्रेंगुलेशन था, यानी गला दबा के मौत की गई। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि सामिया शाहिद का कत्ल हो गया। कत्ल किस तरह से किया, कौन कौन इन्वॉल्व है। यूके में भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी बात हुई। जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी कहा जस्टिस फॉर सामिया शाहिद। अब सामिया शाहिद के जो मुल्ज़िमान थे, जो कातिल थे, उनका क्या बना, क्या सज़ाएं मिली उन्हें? अच्छा, अब ये सामिया शाहिद का केस अदालत तक भी पहुंचा, ट्रायल्स भी लगे, बहुत कुछ हुआ। उसके वालिद और उसके जो एक्स हस्बैंड था शकील, दोनों को जो है, दोनों के ट्रायल्स लगे। 2016 जुलाई में सामिया की डेथ हुई है और 2016 जो है दिसंबर में सामिया के वालिद की ज़मानत हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी। और उसके बाद 2020 जो है उसमें शकील जो है उसको भी जो है वो रिहा कर दिया गया है और वो भी अब खुलेआम ज़मानत हो गई है। कहते हैं कि 2018 में, यानी सामिया के कत्ल के 2 साल बाद, जो सामिया के वालिद हैं शाहिद साहब, उनकी मौत हो जाती है, उनका नेचुरल जो है वो डेथ हो जाती है। हाँ जी, उनकी नेचुरल डेथ हो गई थी क्योंकि बीमार तो वो थे, मतलब एज फैक्टर और सारे थे, तो नेचुरली उनकी डेथ होगी ट्रायल के दौरान ही। वैसे भी ये ट्रायल शकील का चल रहा था, वो तो बेल पे थे, शकील का ट्रायल चल रहा था, इनके भी एक आधे होते थे, लेकिन ये अपनी तरफ से सेफ साइड पे ही थे। अब आज के दिन सामिया शाहिद का केस जो है हम कई जगह पर देखते हैं, इंडिया में भी इस पर भी लोग हुए, इंटरनेशनली भी इस केस को काफ़ी उठाया गया, इवन के पाकिस्तान में भी इस केस पर काफ़ी बात हुई। लेकिन आज के दिन सामिया शाहिद के जो मुल्ज़िमान हैं वो तमाम के तमाम जेल से बाहर हैं और सामिया शाहिद की तरह ये केस जो है वो दफन हो चुके हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। ये केस जैसे सामिया शाहिद जो है वो मनोमट्टी तले दब गई है, ये केस भी उसी तरह दब चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज जो है इसको 10 साल हो गए हैं इस केस को, और अब कोई इसके मुल्ज़िम जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। जो शकील है, जो चाचा थे, माँ बहन जो थे, जो इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली थी, वालिद की तो डेथ हो गई है, वो सब खुले घूम रहे हैं। शकील जो है वो हैप्पीली मैरिड है अपने गांव में। और ये कोई पहला केस नहीं है, हमने माजी के अंदर भी देखा, हमने कंदील बलोच का केस देखा, ऑनर किलिंग का, इसके अलावा बेशुमार केसेस देखते हैं। लास्ट ईयर हमने बलोचिस्तान में देखा बानो सदकज़ई, इस तरह से कैमरे के सामने जो है गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आप कह लें कि वन ऑफ अ काइंड है ये केस, लेकिन बहुत सारी इसकी एग्जांपल हमें मिलती हैं। जिस टाइम पर ये हुआ था उस टाइम पे बेसिकली इसमें जो इन्वॉल्वमेंट यूके की और ये सारी थी ना, उनके लिए ये चीज़ जो थी वो बहुत कॉमन नहीं थी, इस वजह से इसको हाइप मिली। अदरवाइज़ ये पाकिस्तान में तो ये केस आए दिन आप इतने काउंट नहीं है जितने केसेस हैं ये।